अवचेतन मन की शक्ति। मन दो प्रकार के होते हैं, पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जिसके द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में जो सोचता है, बाहर की दुनिया का अनुभव करता है। और अवचेतन मन, हमारा अवचेतन मन जिसको हम सबकॉन्शियल माइंड भी कहते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होता है। हम अवचेतन मन के जरिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसको मैं एक कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति रात में सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक चूहा उसके मुंह के द्वारा उसके पेट में चला गया। और जब वो सपना देख रहा था तब वो बहुत गहरी नींद में था। एकदम से जब उसकी नींद खुली तो उसने महसूस किया कि चूहा उसके पेट के अंदर चला गया है। उसने चूहे की पूंछ को अंदर जाते हुए देखा था। उसने अपने घर वालों को बताया कि मेरे पेट में चूहा घुस गया है और मैंने घुसते हुए देखा है। घर वालों ने कहा कि तुमने कोई सपना देखा होगा, चूहा थोड़ी कोई मुंह में जाता है, पेट में जाता है, ये तुम्हारा मन का वहम है। लेकिन उस आदमी को विश्वास हो गया था कि चूहा उसके पेट में चला गया। कभी वो कमर की तरफ जाता है, कभी हाथ की तरफ आता है, कभी सीने की तरफ आता है। 2-3 दिन में आदमी बहुत कमजोर हो गया था, खाना भी नहीं खा रहा था। बस एक ही बात बोल रहा था कि मेरे पेट में चूहा चला गया है, मेरे पेट में चूहा चला गया है। इस बात से मजबूर होकर घर वालों ने उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, एक्सरे किए, सब कुछ जांचें की, लेकिन अंदर कोई चूहा नहीं मिला। आदमी बोला कि मेरे अंदर चूहा है, मेरे अंदर चूहा है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि इसके अंदर कोई चूहा नहीं है, इसका एक माइंड सेट हो गया है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और वो व्यक्ति मरने की अवस्था में आ गया, बिल्कुल कमजोर हो गया। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बोला कि पास में एक गाँव है, उसमें एक बाबा जी रहते, उसको वहाँ लेके जाओ, वो ठीक कर देगा। घर वालों ने एक दिन उसको बाबा जी के पास लेके गए। वो व्यक्ति बाबा जी के पास में जाते ही बोला कि बाबा जी मेरे पेट में चूहा है और ये मेरी बात मान नहीं रहे। बाबा ने कहा कि हाँ, मैं मेरी शक्ति से देख रहा हूँ कि आपके पेट में चूहा है। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और बोला कि बाबा जी आप ही समझ रहे हो इस बात को, ये घर वाले, ये डॉक्टर कोई भी नहीं मान रहा है मेरी बात। मैं इनको बोल रहा हूँ कि मेरे पेट में चूहा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। बाबा ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ। कल सुबह चूहा तुम्हारे लेटरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अगली सुबह जब व्यक्ति लेटरिन करने गया तो बाबा ने टॉयलेट में एक चूहा छोड़ दिया था। चूहा को देखकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। वो खुशी खुशी टॉयलेट से बाहर निकला और कहने लगा कि आखिरकार बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। कौन है वो गधे डॉक्टर जो मुझे झूठ बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि ये उसका माइंड सेट है। लो, अभी चूहा मेरे पेट से बाहर निकला था और कुछ दिनों में वो व्यक्ति ठीक हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। जबकि इसमें कोई बाबा की जड़ी बूटी काम में नहीं आई। बाबा सिर्फ इतना जानते थे कि झूठी बीमारी का झूठा इलाज हो सकता है, वहम की कोई दवा नहीं होती है। ठीक इसी तरह लोग कहते हैं कि हमें नजर लग गई है, हमें भूत दिखाई देते हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, तो बाबा उनका झूठा इलाज करके नजर और भूत हटा देते हैं, क्योंकि झूठी बीमारी का झूठा इलाज हो सकता है। इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका अवचेतन मन ही इतना ताकतवर है। यदि आपका अवचेतन मन कोई बात मान ले तो वैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति आपके जीवन में पैदा करना शुरू कर देगा। अगर आप सोचते हो कि मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इस बात को ग्रहण कर लेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं बुद्धिमान हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं सुंदर हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसको स्वीकार कर लेगा और इसके अनुरूप आपका जीवन की स्थिति बदलने लग जाएगी। भगवान महावीर ने कहा था कि आप बार बार जैसा सोचते हो वैसा ही आप हो जाते हो। इसलिए सोच समझकर विचार करें, अपने आप से कभी नेगेटिव बातें ना करें। इससे आपका अवचेतन मन ग्रहण कर लेगा और आपके जीवन की स्थिति उसी के अनुसार ढाल देगा। वो उसमें बहुत ताकत होती है। इसलिए दिन में कुछ समय शांत बैठकर पॉजिटिव बातें अपने दिमाग में डालें, जिससे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अवचेतन मन की पावर के बारे में MG मोटिवेशन का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।